तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बाद टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का डायग्राम कैसे बनाना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर अगर इमेज बनेगी तो डायग्राम कैसे बनेगा, और फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनेगी तो डायग्राम कैसे बनेगा। हाँ, इसमें और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक छोटा सा डिफरेंस है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर जो इमेज बनती है ना वो उल्टी बनती है, मतलब इन्वर्टेड, और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इमेज बनेगी सीधी। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थ पर लोकेटेड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन सा टेलीस्कोप यूज होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ पर ही है, दूर है, तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज होगा, और हेवनली बॉडी है जैसे कि सन, स्टार, मून वगैरह, उसको देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली जिसको आपने प्रिंसिपल एक्सिस बोला, और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए हम एक लेंस बनाएंगे। गलती फिर से एक गलती नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, आप पहली इमेज बनाएंगे, फिर दूसरा लेंस लगाएंगे, फिर दूसरी इमेज बनाएंगे, फिर तीसरा लेंस, एक साथ 3 लेंस बना दोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक, चलिए, तो एक हम इस तरह से ये देखो, ये हमने पहली लाइट रे आई है। ठीक है, अब ये करेंगे, दूसरी लाइट रे आएगी कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये आई और इसके बाद ये ऐसे बेंड हो गई। तीसरी लाइट यहाँ पर आई और उसके बाद ये ऐसे बेंड हो गई। तो पहली इमेज बनी, इसको ब्लैक कलर से दिखाएंगे। चलिए, तो पहली इमेज हो गई ये, और ये, इसको हम नाम देंगे A1 और ये B1। कॉपी में अगर कुछ और नाम दिया होगा AB, तो आप कॉपी के हिसाब नेम ले लें, लेकिन डायग्राम कैसे बनेगा इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर ये एंगल अल्फा है तो मैं ये वाले एंगल को भी अल्फा बना दूंगा। ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गई। अब जहां, क्योंकि देख रहे हो ये तीनों लाइट रे आई और इस जगह पे मीट कर गई कॉन्वेक्स लेंस के बाद, तो मैं इस जगह को ना नाम दूंगा FO। क्या नाम दे दूंगा? FO, मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये हो गया फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FO। क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं दूसरा, अब यहां पर जो चीज समझने वाली है ना वो ये है कि दूसरा लेंस लगाऊंगा मैं, जिसको मैं बोलूंगा इन्वर्टिंग लेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से छोटा होगा, तो ये हो गया मेरे पास इन्वर्टिंग लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से छोटा होगा। ठीक, चलिए, अब याद रखना है कि ये जो लेंस है ना, इन्वर्टिंग लेंस, इसका काम होता है कि ये जो A1 B1 है ना, इसको सिर्फ सीधा कर दे, ना तो बड़ा करे और ना ही छोटा करे, सिर्फ क्या कर दे, इसको इन्वर्ट कर दे, पलट के यहां बना दे। तो ये कब हो सकता है? ये हो सकता है सिर्फ एक केस में, कि जब ये A1 B1 अगर इस ये वाले लेंस से कहां रखा हो, 2f डिस्टेंस पर रखा हो। 2f मतलब इसकी जो भी फोकल लेंथ, तो मैं चलो यहां पे आपको दिखा रहा हूं इस लाइन से, ये देखो, ये 2f मतलब ये डिस्टेंस इसकी 2f डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये जो ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इतनी डिस्टेंस पे मैं यहां पे ले रहा हूं, यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी दूसरी वाली, मतलब आपको ये समझना है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस से डबल डिस्टेंस पर रखा होता है ना, तो इमेज भी फोकस से डबल डिस्टेंस पे बनती है और सेम साइज की। चलिए, तो मैं इस डिस्टेंस को क्या नाम दूंगा भाई, ये हो गया फोकस। ठीक, एक जरूरत नहीं है वैसे मुझे दिखाने की यहाँ पे ना हो। अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पे ही फोकस मार्क कर लूंगा मैं, ये इस तरह से। यहाँ पे फोकस दिखाने की जरूरत क्यों है कि मान के चलो ऐसे लाइट आई, यहां से ऐसे लाइट आई, तो मैं कहां से बेंड करूंगा इसको, अपने मन से कहीं से नहीं करूंगा ना। तो ये देखो, सीधी लाइट आई, अब मैंने इसको बेंड कर दिया यहां से, और एक लाइट रे कहां से पास होगी, हमेशा की तरह ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये कर दी मैं। अब देख रहे हो, अब आपको यहां से क्लियर कट दिखाई दे रहा हो कि जितने साइज का ये ऑब्जेक्ट है ना, लगभग उसी साइज का यहां पर ये इमेज बन गई। क्लियर नाउ। तो इस दूरी को भी मैं नाम दे दूंगा 2f। आप बिल्कुल मेजर करके बनाओगे तो ये वाला जो, अच्छा देखो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देख रहे हो कि 2f मुझे कहां से दिखानी है, ये सेंटर से। तो ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, ये इसकी डिस्टेंस हो गई f और ये f की डबल। चलिए, तो ये A1 B1 और यहां पे ये A2 और ये B2। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं ये कैसे बनेगा। ये दूसरा वाला लेंस बनाना, इसकी फोकस यहां पे और एक फोकस मार्क करना यहां पे। याद रखना कि अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर लगभग पे ही बनेगी। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर ना। अब क्या करोगे, अब आप एक और लेंस बना दोगे, एक और लेंस।
अप्रोक्स इसी साइज का आप एक और लेंस बना देंगे। अब जो तीसरा वाला, मतलब अब यहां पे समझो, अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी इमेज बने इन्फिनिटी पे, कहां बने, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनाने के लिए ना मैं बस एक काम करूंगा, अगर मुझे इन्फिनिटी पे इमेज बनानी है तो मैं बस में एक काम करूंगा कि ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये अगर इन्फिनिटी पे, शांत रहो थोड़ा सा, अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनानी है तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को मैं ये तीसरा वाला जो लेंस लूंगा ना, तीसरा वाला लेंस, इस ऑब्जेक्ट को तीसरे लेंस की फोकल लेंथ के अंदर रखूंगा, तो ये हो जाएगी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब ये देख ली मैंने, इतनी बड़ी है, आप स्केल से नाप लेना, बोला 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर ही मैं यहां पे लगा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनेगी, तो फाइनल इमेज आपकी यहां से ऐसे और ये पास हुई, ये क्या है, एफ ई, ठीक है, और ये कुछ इसको थोड़ा सा ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा, तो ये कुछ इस तरह, तो ये बाहर जाकर के ये ऐसे फैल रही है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से रिट्रेस करके फाइनली जो इमेज बना दूंगा वो कुछ इस तरह से बना दूंगा। अब आप देख रहे हो, बोला सर थोड़ा सा जो है ये ज्यादा बेंड करा दिया मैंने इसको, तो यहां से ये लाइट रे आई और ये इस तरह से ऐसे, और यहाँ पे लाइट रे आई और इस तरह से ये ऐसे कुछ मीट कर गई, ठीक है ना। तो ये इस जगह को क्या नाम दूंगा, ये देखो ये फाइनल इमेज हो गई। तो मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा, ठीक, तो कलर मैं ले लेता हूं यहाँ पे, चलिए या ब्लू कलर ले रहा हूं, ठीक है। तो ये इमेज हो गई फाइनल वाली, और इसको मैं नाम दे देता हूं A3 और ये B3। आपको याद रखना कि जो एरो लग रहा है ना, जैसे यहां एरो है, ये एरो है, तो इसको AA देंगे, ठीक ना। अब देखो जरा, एंगल बनाना है, बात समझना, ये FE और ये बराबर डिस्टेंस पे FE, ठीक, एंगल बनाना है। तो ये इमेज है, तो इमेज से जो एंगल बन रहा है ना, इमेज से जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है बीटा, और ऑब्जेक्ट हमने बना ही लिया अल्फा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना देना, m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, जो हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है। और जो इन ट्राइंगल्स में आप वर्क करोगे, A2 B2 E, और ये यहां पर जो चल रहा है आपका A1 B1 और ये O। बात क्लियर है। इस तरह से आप अपनी जो है रे डायग्राम को बना सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसी डायग्राम में आपको समझा दे रहा हूं कि अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनानी होगी तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि यहां पर थोड़ा सा इसमें चेंज करें। जैसे मान के चलो अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनानी है तो क्या करेंगे, वेट करें ना। अभी आप देखिए, मान के चलो कि ये मेरे पास A2 ऑब्जेक्ट है, मतलब A2 B2 ये इमेज बन रही है। अब मैं चाहता हूं कि फाइनल इमेज बने मेरी इन्फिनिटी पे, तो बस मुझे एक काम करना है कि ये जो देख रहे हो ना A2 B2, इस A2 B2 को इस A2 B2 को इस आई पीस के फोकल लेंथ पे रखना है। मतलब इसकी फोकल लेंथ, आई पीस की फोकल लेंथ ये होनी चाहिए FE। ये बराबर डिस्टेंस में यहां से जो है मार्क करूंगा, आप भी अपने जो है कॉपी में मार्क करेंगे, और इसके बाद यहां से पास करा देंगे। तो देखना जरा, तो अगर आप डिस्टेंस सही से मार्क करोगे, मेजर करोगे, तो ये जो है कहीं पे जाकर के भी मीट नहीं करेगी, और इस तरह से जो है ये फाइनल इमेज आपकी ये इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेगी। क्लियर है इतनी बात। तो और एंगल वगैरह सब कुछ वैसे ही रहने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोचिंग पर आकर के आप इसको डिस्कस कर लें, ठीक है ना। ये इमेज के साथ तो ये बीटा हो जाएगा, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो इस तरह से टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी आप आसानी से बना सकते हैं।